नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। आज हमारे साथ झारखंड के तीन एक ऐसे वीर हैं जो आज कोई नाम के मोहताज नहीं रहे, आज कोई पहचान के मोहताज नहीं रहे। जी, हम बात कर रहे हैं अंकित रजगड़िया की और भी दो वीर से हम आपको परिचित करवाएंगे। इससे पहले हम बात करते हैं अंकित रजगड़िया से, जो कि झारखंड के पहले शख्सियत बने जो कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए वो पटना एम्स में 14 दिसंबर को आए थे और अपने आप को समाज के प्रति समर्पित कर दिया। इन्होंने 14 दिसंबर को पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करवाया और इन्होंने उस समय कहा था कि हमारा पूरा जनजीवन जो है समाज के प्रति समर्पित है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे कि ये प्रेरणा इनको कहाँ से आए। लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं इनका किए गए कार्य को। आज हम इनसे जानेंगे और आपको हम बताएंगे। तो स्वागत है अंकित जी आपका स्वराज भारत लाइव में। धन्यवाद कोरोना वैक्सीन के लिए ट्रायल के लिए आप झारखंड के पहले युवा बने हैं जी। तो पहले ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि एक गली से निकलकर डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, ये हर किसी के लिए गर्व की बात होती है। और कोविड-19 ऐसा था कि ये वैश्विक महामारी थी और विश्व के जो आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो संपन्न देश है वो भी इससे, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, ब्रिटेन हो, वो भी इससे अछूता नहीं रहा। तो हमारे भारत में इतनी जब आबादी है और इस वक्त जब कोरोना का स्वदेशी वैक्सीन हमारे भारत में बन रहा है और थर्ड स्टेज में, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी वैक्सीन बनने के लिए उसका जो तीसरा और अंतिम चरण होता है उसमें मानव शरीर की ज़रूरत पड़ती है। और जिस बीमारी का वैक्सीन बनता है वो उस बीमारी से पीड़ित ना रहा हो या ना हो, उसके ऊपर ये ट्रायल किया जाता है। तो ईश्वर की कृपा से ये जो 9-10 महीने का टाइम पीरियड था, मैं नॉन कोविड था, मुझे कोविड हुआ नहीं था और लगातार मार्केट में था, चाहे खाना खिलाना हो, अस्पताल में किसी की हेल्प करना हो, उसके बाद भी नॉन कोविड ही रहा। तो लॉकडाउन फर्स्ट जब था तो उस समय WHO और इंटरनेशनल लेवल की कई मीडिया का ये बयान आ रहा था कि जब कोरोना का वैक्सीन बनाया जाएगा, मेडिसिन जब आएगी तो इसके लिए जीवित शरीर की ज़रूरत पड़ेगी उस पर ट्रायल के लिए। तो जब पहला लॉकडाउन था तो उस समय मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे स्टेट के CM को ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि वैक्सीन ट्रायल के लिए जब मानव शरीर की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने अपना देहदान ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं अपना जीवित शरीर देने को तैयार हूँ। मैंने उस समय भी कहा। तो उस समय कई लोगों ने मुझे कहा कि मीडिया वेट लेने के लिए आदमी कुछ भी कह लेता है, इतना कहना आसान नहीं है। फिर वैक्सीन का जब फर्स्ट स्टेज का ट्रायल आया तो मुझे नहीं मिल पाया, सेटअप नहीं हो पाया कि मैं कैसे करूं। सेकंड स्टेज में भी मुझे समझ में नहीं आया। थर्ड स्टेज में मुझे पता चला कि झारखंड बिहार में सिर्फ पटना एम्स में ही वैक्सीन ट्रायल हो रहा है और ऑल ओवर भारत में 17 मेडिकल कॉलेज में स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक का जो है उसमें ट्रायल हो रहा है। मैंने पटना एम्स के डॉक्टर को कॉल किया और मैंने उनको बोला, सर मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, मैं भाग लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप आधार कार्ड का स्नैप भेज दीजिए आगे पीछे का। मैंने उनको भेजा। ये बताइए, कोरोना वैक्सीन को लेकर कई लोगों तक ये मन में सवाल रहा है कि कहीं आप कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, और कोरोना वैक्सीन जो पड़ेगा वो कोरोना पॉजिटिव मरीज को पड़ेगा या एक आम इंसान भी ले सकेगा उसे? ये एक्चुअली ये मेडिसिन भारत में अभी तक 1 करोड़ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं जी। और भारत की जनसंख्या अभी के हिसाब से शायद 1 अरब 35 करोड़ है। तो उसमें क्या है कि जो बाकी जो हमारी जनसंख्या है वो इस बीमारी से संक्रमित ना हो, इसके लिए ये वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। और स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका कहा जा रहा है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ये वैक्सीन अगर भारत की 60% जनसंख्या को भी अगर दे दिया गया तो कोविड का जो चेन है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। उसके बाद कोविड संक्रमण के बढ़ने की कोई खतरे की बात नहीं रहेगी और आम इंसान नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। अभी तक कितने कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए कितने लोग अभी एम्स में रजिस्ट्रेशन अपना करवा चुके हैं? कितने लोगों का हो चुका है ट्रायल? पटना एम्स के हिसाब से आज जो बताया गया हमें कि 164-65 लोगों के ऊपर वैक्सीन ट्रायल किया जा चुका है। और भारत बायोटेक का जो बयान आया था 2 दिन पहले, उसके हिसाब से उन्हें तीसरे और अंतिम चरण के वैक्सीन ट्रायल को पूरा करने के लिए 1500 से 2000 वॉलंटियर्स की ऑल ओवर भारत में ज़रूरत है, जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पता नहीं क्यों 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2000, ये काम अगर हमारे अभी भी और ज़रूरत है एम्स को, सिर्फ पटना एम्स को नहीं, ऑल ओवर भारत में 17 मेडिकल कॉलेज में ये ट्रायल प्रक्रिया चल रही है भारत बायोटेक की। तो कितने युवाओं, कितने वॉलंटियर की भी आवश्यकता है? 1500 वॉलंटियर्स की आवश्यकता है। मैंने भारत बायोटेक को ट्वीट किया था, मैंने और भी कई जगह मैंने कहा। पूरे 135 करोड़ की आबादी में मात्र अभी
लमसम 200 लोग ही वॉलंटियर के लिए भी अपने नहीं, ये सिर्फ पटना एम्स का आंकड़ा पटना है। एम्स का आंकड़ा है ये 200 तो पटना एम्स का है, लेकिन नहीं, ऑल तो ओवर हमारा भारत में, बिहार और झारखंड में कितने अभी आवश्यकता है अभी वैक्सीन डालने की? ऑल ओवर इंडिया में 1500 से 2000 चाहिए। तो ये आंकड़ा तो सिर्फ बिहार भी पूरा कर सकता है, झारखंड और बिहार भी मिलकर पूरा मैं कर ये कह रहा सकता था है। कि जब पूरे भारत में 1500 है तो यानी पूरे देश में अभी कमी खल रही है वॉलंटियर की, इतनी कम जबकि 135 करोड़ की आबादी है। 135 करोड़ में मतलब 1500 भी वॉलंटियर इसको सिर्फ हमारे, इसको सिर्फ एक राज्य नहीं, एक जिले नहीं, एक विधानसभा क्षेत्र का एक प्रखंड पूरा कर सकता है। नहीं, अब 1500 की बात करें तो एक प्रखंड काफी है, एक वार्ड पूरा कर सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। और इसको लेकर क्या लगता है, मतलब ये सब बावजूद आज कर रहे हैं, और जैसा कि हमारे पास खबर पहुंची है कि 70 वर्ष की महिला, हाँ, 70 वर्ष की महिला जो कि छपरा के रहने वाली है, आज वो अपनी कोरोना वैक्सीन ट्रायल अपने शरीर पे करवाई है। उसके बावजूद आज युवाएं पीछे है, अपने आप को देश में समर्पित करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। आज भी पूरे देश में 1500 युवाओं को खोजा जा रहा है जिसमें वैक्सीन ट्रायल किया जा सके, जिसमें मात्र 200 से 300 ही पूरे हुए हैं। क्यों कमी है पीछे, ये क्यों नहीं आना चाह रहे हैं युवा सामने? इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ कमी है ना कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, हमारी राज्य सरकार, चाहे वो कोई भी राज्य हो, झारखंड हो, बिहार हो, असम हो, दिल्ली हो, मुंबई, महाराष्ट्र हो, कोई भी स्टेट हो, हमारे प्रधानमंत्री की भी इसमें अगर कमियां हम कहेंगे तो वो पीछे नहीं है। जो सच है वो बोलने से डरना नहीं। अगर प्रधानमंत्री खुद सामने आए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक वैक्सीन ट्रायल में भाग नहीं लिया। हमारे देश के पहले ऐसे नेता है जिनको दिल से अगर हम सैल्यूट करना चाहेंगे तो वो कम नहीं होगा, और जितनी उनकी तारीफ़ करना चाहेंगे वो कम नहीं होगा। वो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने भारत बायोटेक का टीका लिया था स्वदेशी, जिसका मैंने और मेरे मित्र ने लिया है, और उसके 3 से 4 दिन बाद वो कोविड संक्रमित पाए गए हैं। आज वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जो मीडिया में बयान आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार उनके ऊपर निगरानी रख रहा है। तो ये उदाहरण हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्यों नहीं प्रस्तुत किया? और भी कई ऐसे नेता हैं। अच्छा, ये भी तो रीजन हो सकता है कि युवा हो चाहे युवतियां हो, वो अपना वैक्सीन ट्रायल करवाना चाहती हो, लेकिन उनके माता पिता भी इस चीज़ को मंजूरी हो ना देते सकता हैं। है, लेकिन होता क्या है ना कि जब एक फेस वैल्यू बहुत बड़ा चीज़ है, तो आज जैसे कैसे कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन हमारे आके बोलते हैं कि कोविड से संक्रमित के लिए 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर के लिए, उसी तरह से एक बार अगर हमारे स्टार खुद सामने आके ऑन मीडिया लाइव कैमरा में वैक्सीन ट्रायल करवाए, 1500 लोग, 2000 लोग मात्र 2 मिनट में सामने नहीं आएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो किसी चीज़ का प्रचार करते हैं तो एक दिन में प्रोडक्ट पूरे देश में करोड़ों प्रोडक्ट बिक जाते हैं। तो वैक्सीन ट्रायल बहुत ही अच्छा विचार रखा आपने कि जिस तरह से कोई भी प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए आप लाखों लेकर जब टीवी स्क्रीन पे आते हैं, उसी तरीक़ा से अगर समाज के हित में 2 बात अगर लोगों को बोलकर जागरूक कीजिएगा तो वो काफ़ी सराहनीय रहेगा और लोग भी इस चीज़ को मानेंगे। तो अच्छा, ये बताइए अंकित जी, ये कार्य करने में आपके गार्जियन, आपके माता पिता कितना सपोर्ट करते हैं आपका? एक्चुअली मेरे पिताजी नहीं है। मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रकाश चंद्र जेड़िया, उनका जब स्वर्गवास हुआ था तो झारखंड में एक भी आई बैंक नहीं था। मैंने नेत्रदान किया था, और उस समय मुझे बिहार की धरती पर बहुत सम्मान भी मिला था। बिहार के मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी से ही मिला था। आप सब भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो उसके बाद मेरी मम्मी कभी हमको मना नहीं कि हाँ, थोड़ा सा डर होता है, शंका होती है कि कहीं कुछ हो न जाए, लेकिन बैक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। मेरी माँ है, मेरा छोटा भाई है, वो कभी मना नहीं करते इस चीज़ को मत करो। क्योंकि मेरे पापा अक्सर एक बात कहते थे, और जो मैं बार बार कई दिनों से लगातार लिख रहा हूँ, कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि जब तुम्हारी मौत आए तो बदन पे कफन की अपेक्षा करो चाहे नहीं करो, पर ऐसा काम करके जाओ कि तुम्हें बिना अपेक्षा के तुम्हारे बदन पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो तुम्हारे बदन पे खुद ब खुद आए, खुद ब खुद लोग देने आए। तो बस ये एक लाइन जो है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि सेना में नहीं जा सकता। सही क्रांतिवीर रहे हैं आप? क्रांतिवीर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक कोशिश है कि देश के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि ये मौका बार बार और सबको नहीं मिलता। और 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2000, 3000, 4000 लोगों पे वैक्सीन का ट्रायल होना, उसके बाद ये वैक्सीन अगर उनको कितना रिएक्ट करती है, वैक्सीन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लोगों के लिए आएगा। देश के बड़े से बड़े ओहदे वाले लोग हमारे शरीर पे जो वैक्सीन ट्रायल करवा रहे, उनके शरीर पे वैक्सीन ट्रायल होने के बाद उन्हें दिया जाएगा।
तो ये आप लाइफ टाइम जब तक आप धरती पे हो आप गर्व कर सकते हो कि मेरे बॉडी पे वैक्सीन ट्रायल हुआ तब फलाना आदमी आज वैक्सीन ले रहा। तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ी वैक्सीन तो सभी अपॉर्चुनिटी ले है, सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस वैक्सीन को ले सकता है। 18 प्लस उम्र होनी चाहिए उनकी, और वो कोविड संक्रमित नहीं होना चाहिए, या वो अभी रिसेंटली में कोविड से संक्रमित ना हो, वो इस वैक्सीन ट्रायल में भाग ले सकता है। कुछ नहीं, यहाँ पे उनका एक RT-PCR होगा, कोविड टेस्ट किया जाएगा, एक ब्लड के सैंपल्स लिए जाएंगे, हाइट पल्स BP नापा जाएगा, वेट लिया जाएगा, और उसके बाद उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। नॉर्मल है, आप घर जाइए, खाना पीना खाइए। इसमें जैसे हम BCG का या टेटनस का सुई लेते हैं या हम ब्लड डोनेशन करते हैं, उसके बाद कई बार हमारा हाथ पेन करता है या हल्का हल्का फीवर आने का चांसेस होता है BCG टेटनस में, सिर्फ वही सिम्टम। 14 दिसंबर को मैंने वैक्सीन ट्रायल में भाग लिया था, और मैं किसी से हकीकत बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि इसका क्या नुकसान है क्या नफ़ा है। सिर्फ मैं नुकसान के बारे में मीडिया में मैंने पढ़ा था कि इसका नुकसान है, कुछ भी हो सकता है, जान जा सकती है। मैं धनबाद से अकेले पटना आया था, बाय ट्रेन आया था, और मैंने किसी से बात भी नहीं की थी इसका क्या नुकसान है। आज मैं वैसे का वैसा हूँ, मैं धनबाद से पटना से धनबाद बैक गया। 14 दिसंबर को आपने अकेले वैक्सीन ट्रायल के लिए आया था, और आज आप 2 युवाओं को भी लेकर आए। हम 2 युवाओं से भी बात करेंगे। आपके द्वारा किया गया और बताया गया कार्य काफ़ी सराहनीय है, और आपसे ज़रूर हमारे दर्शकों को भी यह प्रेरणा मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका सर? विवेक कुमार बनवाल, धनबाद से। धन्यवाद से जी क्या करते हैं? मैं सोशल वर्क और फिर अपना बिजनेस भी करता हूँ। तो ये मतलब कहाँ से मतलब विचार आया कि हम भी अपना वैक्सीन ट्रायल करवाएंगे? वैक्सीन देखा कि मैंने कि अपने ग्रुप पे अंकित जी को देखा, तो उसके बाद मेरा भी ख्याल आया कि देश के लिए इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा सेवा करने का मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम लोग आर्मी में जा नहीं सकते हैं। आर्मी में अब तो है नहीं कि देश के लिए सेवा किया जाए। आर्मी और फोर्स हमारी जितनी सेवा करती है उसके अपेक्षा तो हम लोग कुछ देश की सेवा कहीं भी थोड़ा सा भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बहुत अच्छी बात रही है कि देश सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें सेना में हो। देश सेवा करने की अगर सोच हो, मन में ठान लिए, तो कैसे भी देश सेवा किया जा सकता है। एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। किसी का भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए या फिर कुछ भी किसी तरह का मदद कर दीजिए, तो वो भी एक देश सेवा ही वो भी हो सकता है। डर नहीं लगा कि मतलब कहीं कोरोना वैक्सीन ट्रायल कराए, खुद कोरोना से पीड़ित ना हो जाए? देश सेवा के आगे डर कुछ भी नहीं है। अगर जान भी चली जाती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि इससे अच्छा मौका और देश सेवा करने का नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा मैसेज किया कि देश सेवा करने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं होगा। तो और भी हमारे साथ एक मेहमान हैं जिन्होंने आज कोरोना वैक्सीन ट्रायल करवाया है, उनसे भी हम पूछेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? चतुर्भुज कुमार। आज धनबाद से मतलब आए हैं कोरोना वैक्सीन के लिए एम्स में। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, और ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई वैक्सीन ट्रायल करने के लिए हम लोग आए, बस जस्ट लाइक एंजॉय करने के लिए आए, ये सोच कर आए, और बिंदास होके कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है कि वैक्सीन लिए हैं तो इसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी अंकित भाई को देख चुका है जी। अंकित भाई जब 14 तारीख को वैक्सीन लेने आ रहे थे, हम लोगों ने घर से ही इनको सी ऑफ किया था। ये स्टेशन पे अकेले आए, यहाँ आए, वैक्सीन लेके गए। उसके बाद बताया कि भैया थोड़ा सा हाथ में दर्द मतलब है, हिम्मत थोड़ा मिल गया। बिल्कुल। उसके बाद क्या हो कि हिम्मत मिला। तो हम लोग भी आपके माध्यम से ये समाज को बताना चाहते हैं कि अपने लिए ना सही, अपने घर के बुजुर्गों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने समाज के लिए लोग आगे आए हुआ। आज भारत बायोटेक को जो स्वदेशी कोरोना वायरस बना रही है, वैक्सीन जो तैयार कर रही है, कम से कम स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के लिए आगे आए, और जो 1500 लोगों की आवश्यकता है वो हम लोग एक वार्ड, एक घर से कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ लोगों को ये सोच नहीं चाहिए कि भगत सिंह अपने घर से बने, दूसरे का बेटा भगत सिंह बने, वो सबको पसंद है, लेकिन अपने घर से बने तो माँ बाप भी रोकते हैं। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो तो दूसरे घर बिल्कुल से, अपने घर से नहीं। सही बात है। कल मैं जब घर से निकल रहा था, तो कल नहीं मतलब अंकित भाई से जब बात हुआ कि भैया चलना है, तो बोले चलिए ठीक है। मैंने मम्मी को बोला कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल है, जाना है। घर से मुझे कुछ नहीं बोला, किसी ने नहीं। पापा बोले ठीक है जाओ। तो घर से इतना सपोर्ट मिलता है। मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप, हर बच्चा कम से कम घर में इस तरह से कन्विंस करे कि माँ बाप उसको सपोर्ट करके जाओ, ये काम करके आओ। आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? बेसिकली मेरा फाइनेंस का काम है, फाइनेंस करता हूँ, मार्केटिंग का वर्क है अपना। यस। तो ये सब करते हुए मतलब समाज के लिए कैसे समय निकालते हैं आप? समय तो चूँकि मार्केटिंग का काम है, बिंदास है। कहीं से कॉल आ गया, अंकित भैया का कॉल आ गया, ब्लड देना है भैया, आज ये ग्रुप का ज़रूरत है, तो आज कहीं से कुछ कॉल आ गया, तो बस अभी भी एक कॉल आ रहा है रांची से, उनका कोविड का
ट्रीटमेंट चल रहा है, ए बी पॉजिटिव का प्लाज्मा का चाहिए, अभी कॉल आया, देखते हो वो भी तो लगे हुए हैं। सब कुछ ना कुछ करते हुए भी समाज सेवा के लिए कुछ समय की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे भी वो काम कर सकते हैं, जाके नहीं तो टेलीफोनिक लाइन पे भी आप कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे 3 वीर हमारे जो कि झारखंड के धनबाद से आए और अपना कोरोना वैक्सीन ट्रायल करवाया पटना के एम्स में। इन्होंने बताया कोई भी काम करते हुए अगर थोड़ा सा भी आपका समय है तो वो समय आप समाज के हित में लगा सकते हैं, और देश सेवा करने का एक जुनून होना चाहिए, कोई बहाना ना हो। देश सेवा करने का इच्छा हो तो किसी तरह से देश सेवा किया जा सकता है, चाहे आप सेना में हो या घर में हो या कोई भी आप काम कर रहे हो। इसी तरह आपको ऐसे लगातार वीरों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहे स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।